हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म of glass is shown in figure. A ray incident normally at one face of totally reflected if theta equals to 45 degree. The index of refraction of glass is. So it means we have to find out refractive index of the refraction of glass. So अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी रे आएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी मीडियम में मूव करेगी. सो इट मीन्स ये जो हमारे पास एप्लीकेशन बेस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर बेस है. तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट समझते हैं. की कंसेप्ट में हम समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में अगर मैंने सपोज किया कि कोई भी हमारे पास रे ऑफ लाइट है, अगर वो मूव करती है, वो अगर हमारे पास मूव करती है किसी भी एक मीडियम से, डेंसर मीडियम है और एक हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम और एक हमारे पास रेयर मीडियम है. अगर डेंसर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी और वो डेंसर मीडियम से टकराने के बाद दोबारा से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, कुछ इस तरह से गई और वो दोबारा से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का केस क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल के बाद ऐसा होगा. क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा. तो सिंपली इस कंसेप्ट को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ये जब डेंसर से रेयर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोबारा डेंसर मीडियम में आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. लेकिन साथ में इससे पहले एक कंडीशन आती है कि जब हमारे पास कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कुछ इस तरह से, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, दैट इज सी. सो इस केस में हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कैन से, जैसे अगर सपोज करता हूँ कि जैसे यहाँ पे अब इस पॉइंट से यहाँ पे ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दो एंगल बनेंगे. सपोज करता हूँ कि फर्स्ट एंगल जो बना है वो थीटा. सो जो थीटा होगा हमारे पास वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से. यही कंडीशन हमने बोली है. यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है सी, उस तरह से वो थीटा होगा हमारे पास, वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, डेट इज थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी. सो इसी तरह साइन थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो भी ग्रेटर देन होगी साइन सी से. साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ सी. सो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, क्योंकि साइन सी इक्वल्स टू होता है 1/μ के. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/sin थीटा. 1/sin थीटा दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री. तो साइन ऑफ 45 डिग्री मीन्स 1/√2. सो वैल्यू हो जाएगी म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2. सो ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज 1.41. 1.41 will be our answer. So we can say it should be greater than 1.41. I hope solution is understandable. Thank you.